नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। भारत अनेकता में एकता का एक ऐसा संगम है जहां कई धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, अपने अलग अलग तीज त्योहार भी एक साथ ही मनाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि ज्यादातर हिंदुओं के त्योहार प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं कि त्योहारों में जीव जंतुओं की पूजा भी की जाती है। वहीं इस्लाम में भी कई त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं कि इस्लाम में कुछ त्योहार ऐसे हैं जिन पर मासूम जानवरों की बलि दी जाती है, जैसे कि बकरीद पर अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चौंकाने वाली बात कह दी है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। तो जानने के लिए देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। ईद उल अजहा यानी बकरीद इस्लाम धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का मुख्य त्योहार है। रमजान के पवित्र महीने के बाद खत्म होने के कुछ दिन बाद ये त्योहार मनाया जाता है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार हजरत इब्राहिम अपने पुत्र हजरत इस्माइल को इसी दिन खुदा के हुक्म पर खुदा की राह में कुर्बान करने जा रहे थे। तब अल्लाह ने पुत्र को जीवन दान दे दिया, जिसकी याद में ये त्योहार मनाया जाता है और जानवरों की बलि दी जाती है। बकरीद पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी बयान आया है। उन्होंने इसके विरोध में बड़ी बात कह दी है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, जीव हत्या किसी भी संप्रदाय, किसी भी कल्चर, किसी भी संस्कृति और किसी भी मजहब में हो, वह निश्चित रूप से निंदनीय है। हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं। इसी प्रकार से हम बकरीद के पक्ष में भी नहीं हैं। अगर हम किसी को जीवित नहीं कर सकते तो मारने का अधिकार भी किसी को नहीं है। उन्होंने बकरीद पर जानवरों की बलि देने वाले दावों को लेकर बड़ा तर्क किया है। इसके लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने समय और हालात का हवाला दिया। उन्होंने कहा, उस समय ऐसी कोई व्यवस्था रही होगी जब बकरे की कुर्बानी दी गई होगी। हमारे सनातन परंपरा में भी कई जगह बलि प्रथा है, लेकिन अब उपाय है, उपचार है और समय बहुत बदल गया है। हम सब सभ्य हैं और सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है कि जीव हत्या को रोकना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म के पर्याय पर चलना चाहिए। जीव हत्या को रोकने और अहिंसा के रास्ते पर चलने से मजहब को तंदुरुस्ती मिलेगी। इंसान के साथ साथ सभी जीवों के जीने का अधिकार है। ये नया प्रण और प्रेरणा प्राप्त होगी। जिस तरह से बकरीद पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस बार बकरीद कब मनाई जाएगी। इस बार बकरीद 7 जून को मनाई जाएगी। आपको बता दें कि साल में 2 बार ईद मनाई जाती है, एक मीठी ईद और दूसरी बकरीद। और यही बकरीद अब नजदीक है, जिस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बयान देते हुए लोगों को अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जिस तरह से बयान देते हुए कहा, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।